हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अखिल मित्तल और फिलहाल अभी आईपीओ का सीज़न आ चुका है। रिमझिम अभी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी है और काफ़ी अभी अगर बोले हम पिछले कुछ टाइम पीरियड के बाद अभी थोड़ा सा थम सा चुका था आईपीओ आने का सीज़न। लेकिन अभी दोबारा से जो आप देखेंगे काफ़ी बड़े बड़े आईपीओज अभी आने वाले हैं, जिसमें कि पेटीएम भी शामिल है। और आज का जो हम आईपीओ जो रिव्यू करने वाले हैं ये है नाइका का जो असली कंपनी का नाम है वो है ई कॉमर्स एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई इस कंपनी के बारे में नहीं जानता होगा। हर किसी को पता है कि ये कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, क्योंकि ये कंपनी जो है इसका रिटेल कस्टमर बेस पे ही ये अपना काम करती है। ये कंपनी जो है ई कॉमर्स में है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो कंपनी की हम भी थोड़ा सा हम आगे व्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि नाइका जो है ये ई कॉमर्स सेगमेंट में काम करती है। तो आप फिलहाल आपने भी देखा है कि कुछ टाइम पीरियड से ई कॉमर्स का जो बिजनेस है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ स्टेज में है। कंपनी की अगर हम बात करें, ये हम थोड़ा सा इसके बारे में फाइनेंशियल्स भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं यहाँ पे, तो पिछले साल ही ये कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। लेकिन उससे पहले, उसके पहले के जो ईयर्स हैं, तो वहाँ पे ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। लेकिन इसी साल ये कंपनी जो है ये प्रॉफिट जो है इसने जनरेट किया है। और फिलहाल अगर हम पुराने आईपीओस देखें, जोमेटो जो कि पूरी की पूरी लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो वहाँ पर भी बाजार ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बहुत अच्छा जो है आईपीओ लिस्टिंग गेन देखने को मिला। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नाइका भी अच्छा जो है यहाँ पे हमें रिटर्न देगा। और मैं आपको आप डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आपको, आप लगाना चाहें या नहीं लगाना चाहें इसके लिए आप खुद स्टडी कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में और आईपीओ के बारे में। मेरी राय यही रहेगी कि अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो अच्छा लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल सकता है। और कंपनी के प्रमोटर्स, इनकी जो है इंटरप्रेन्योरशिप जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। फाल्गुनी नायर, तो नायर फैमिली के पास ही इसका मोस्टली स्टेक है। और कंपनी का मैं अगर आपको बताऊं तो आईपीओ यानी कि फ्रेश इशू सिर्फ और सिर्फ 650 करोड़ के आसपास का है। और कंपनी ऑफर फॉर सेल यानी कि अपने कंपनी के जो प्रीवियस स्टेक होल्डर यानी कि कंपनी के ओनर्स जो हैं, ये अपना लगभग आज 4,500 करोड़ के अराउंड जो है अपना स्टेक बेचने वाले हैं। तो ये रहा कंपनी का जो है इशू साइज के बारे में। कंपनी का जो टोटल इशू साइज है, कंपनी जो पैसा मार्केट से रेज करने वाली है और बेचने वाली है अपने शेयर्स कंपनी के ओनर्स, तो टोटल मिला के जो है वो 5,300 करोड़ के आसपास का जो है इशू साइज। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। और अगर मैं आपको बताऊं कंपनी की वैल्यूएशंस के हिसाब से कि अभी फ़िलहाल जो कंपनी की वैल्यूएशन जिस प्राइस पे लेके आए हैं ये, तो फिलहाल यहाँ पे जो है वो 50,000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है, यानी कि एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। और कंपनी जो है वो ब्यूटी, पर्सनल केयर और फैशन प्रोडक्ट्स में ही करती है डील। और बहुत से लोग यहाँ पे जो हैं वो रिपीट कस्टमर हैं इस कंपनी के, यानी कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। और कंपनी की जो ग्रोथ जर्नी रही है ये भी बहुत शानदार है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि ये कंपनी जो है वो काम कर रही है। इसके साथ अगर हम कंपनी की थोड़ी सी अभी जो आईपीओ की है इसमें थोड़ा सा हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल ये जो है आज शुरू हो चुका है, 28 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक का जो है। और इसकी प्राइस जो ब्रांड है ये आप देखिए, तो यहाँ पे अगर आप कट ऑफ प्राइस चूज़ करेंगे तो 1125 रुपये जो है इस प्राइस पे करते हो तो आपको जो है 12 लॉट में आपको लगभग 13,500 रुपये के आसपास, 13,500 रुपये रहेगा। इशू साइज़ हमने देख ही लिया है ये फ़िलहाल अभी। और नंबर ऑफ़ शेयर्स कंपनी के पास अभी फ़िलहाल इतने हैं। मार्केट कैप देखिए यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो है आईपीओ के बाद जो मार्केट कैप है यहाँ पे हमें 53,204 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप दिखाई दे रही है। तो कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है देखने को मिला है। यहाँ पे हम सेल्स रेशो देख रहे हैं, मार्केट कैप टू सेल्स रेशो, क्योंकि कंपनी पिछले कुछ टाइम से जो है वो लगातार जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी थी। इस साल जो है वो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है और उम्मीद है कि ये कंपनी जो है लिस्टिंग गेन पे आपको अच्छा दे सकती है। अराउंड मेरे को उम्मीद है कि ये कंपनी जो है वो 40 से 50% मिनिमम इतने तक दे सकती है। और अबव ये डबल भी हो सकती है, क्योंकि हम अगर पूरा प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, जोमेटो जैसी कंपनी जो कि पूरी की पूरी अभी भी लॉस मेकिंग चल रही थी, तो वहाँ पे भी जो है मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया।
यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेगमेंट है ये वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस और फिजिकली स्टोर्स भी कंपनी ने अभी फ़िलहाल बहुत सारे खोले हैं। तो इन तीन तरीक़ों से जो है, इन तीन चैनल्स के ज़रिए जो है ये यहाँ पे अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे ब्यूटी और पर्सनल केयर्स की, तो मेनली कंपनी का बिजनेस इसी सेगमेंट में है। 84% के आसपास ब्यूटी और पर्सनल केयर से आ रहा है, सिर्फ 84%। और उसके बाद अगर हम फैशन की बात करें तो यहाँ पे 16% जो है वो फैशन का रेवेन्यू रहता है। अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें नायका के कंज्यूमर्स के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो थर्ड, यहाँ पे आपको 1 करोड़ 30 लाख के आसपास की जो है इसके कंज्यूमर्स दिखाई देंगे। और जो कंपनी जिन ब्रांड्स में काम करती है ये मोर देन 4,000 हैं, 4,000 प्लस जो है यहाँ पे ब्रांड काम कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स, यहाँ पे 3,000 प्लस इन्होंने इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को, अपने नायका ब्रांड को जो है प्रमोट करने की यहाँ पे काम किया है, प्रमोट करने को। अभी फ़िलहाल अगर हम नायका ब्रांड की देखें तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल 31 अगस्त 2021 के आसपास जब ये रिपोर्ट इनकी सबमिट की गई है, उस टाइम पीरियड तक इस कंपनी के पास 80 फिजिकल स्टोर्स थे 40 सिटीज़ में इंडिया के। और कंपनी जो है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। आपको बड़े बड़े मॉल्स में इनकी शॉप्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी सेक्टर आउटलुक कैसा रहा है। देखिए कंपनी की जो सेक्टर, जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, बीपीसी यानी कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे अगर आप 2016 की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभी तक फ़िलहाल बहुत अच्छी जो है यहाँ पे जर्नी देखने को मिली है। 2016 से लेकर 2019 के बीच में जो है 70% के आसपास का जो है वो कैगर रहा है, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। और उसके बाद जो है एनुअल ग्रोथ यहाँ पे 19 के बाद 20 में यहाँ पे 30% की देखने को मिली है। तो बहुत ही शानदार जो है यहाँ पे ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट जो है ऑनलाइन सेगमेंट में इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और अगर हम बात करें फैशन मार्केट की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह की चीज़ें हैं, ब्यूटी और पर्सनल केयर, और कंपनी जो दूसरा काम करती है वो फैशन प्रोडक्ट्स में काम करती है। फैशन, उस फैशन मार्केट में ऑनलाइन पेनिट्रेशन जो अगर हम देखें तो उसमें भी किस तरह से जो है इजाफा देखने को मिला। 2016 से लेकर 2019 के बीच में यहाँ पे एनुअली 33% की कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद जो है 19 से लेकर 20 के एक साल के बीच में थोड़ा सा कोरोना टाइम भी मेरे को नहीं, सॉरी इसमें नहीं शायद इंक्लूड किया गया होगा, लेकिन यहाँ पे 19 से लेकर 20 के बीच में आपको जो है वो एनुअल ग्रोथ जो है वो 3% की देखने को मिली है। तो अगर हम सेक्टर की बात करें तो कंपनी जो है वो बहुत बढ़िया सेक्टर में काम कर रही है, जिसमें कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और कंपनी जो है ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट्स में ऑनलाइन अपना जो है डिलीवरी चैनल्स के जरिए यहाँ पे जो काम कर रही है, तो इस सेगमेंट में ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब अगर कंपनी ऑनलाइन काम कर रही है तो देखियो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिसमें कि अमेज़ॉन है ना, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मिंत्रा, ऐसे करके बहुत सारे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, जिस जो कंपनी के लिए जो है कंपटीशन, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली कंपनी के कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अभी फ़िलहाल कंपनी जो है पुराने प्रीवियस अगर रिकॉर्ड से हम देखें तो लॉस में की कंपनी अभी फ़िलहाल ये पॉजिटिव हुई है। और और उस लिहाज से अगर हम देखें कंपनी की पीई रेशो जो है वो, आप यकीन नहीं करोगे, 850 की पीई निकल के आई है। आपको वैल्यूएशन के हिसाब से लगेगा कि कंपनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टार्टअप्स में क्या होता है, स्टार्टअप्स में लोग अर्निंग्स नहीं देखते, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते। वहाँ पे मेनली जो काम किया जाता है वो देखा जाता है ग्रोथ फैक्टर में, कि कंपनी कल को जो है वो अपना टर्नओवर कर पाएगी कंपनी अपने बिजनेस को। तो जब टर्नओवर होता है कंपनी का तो यहाँ पे ये पीई रेशो जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी अगर आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करती है। अभी फ़िलहाल मार्केट, आपको मैंने बताया यहाँ पे कि वैल्यूएशन यहाँ पे इसको कंपनी को 50,000 करोड़ के आसपास की है, तो 50,000 करोड़ के आसपास की है, लेकिन कंपनी अभी फ़िलहाल उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। नो डाउट कंपनी के पास कस्टमर बहुत अच्छा है, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, और मे बी होप्स हो कि कंपनी कल को जो है अपना प्रॉफिट को, अपने सॉरी लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएगी। तो जब भी इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं जिसमें कि हाँ स्टार्टअप्स में, तो यहाँ पे क्या होता है,